वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। खरीद फरोख्त के डर से कांग्रेस के 80 विधायक उदयपुर होटल में कैद। पायलट बोले तीनों सीटें जीतेंगे हम। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल काफी तेज है। वहीं राज्यसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस के 80 से ज्यादा विधायक उदयपुर के एक होटल में डेरा जमाए हुए हैं। प्रसादी लाल मीणा, बीडी कल्ला, ममता भूपेश और सुरेश टाक और कुछ निर्दलीय समेत कई मंत्री उदयपुर के होटल में मौजूद है। कांग्रेस पार्टी को डर है कि कहीं भाजपा विधायकों की खरीद फरोख्त न कर ले, इसलिए पार्टी ने अपने विधायकों को एक जगह रखने का फैसला किया है। शुक्रवार को लगभग 2:30 बजे 40 से ज्यादा विधायकों को लेकर एक बस होटल पहुंची। बस गुरुवार शाम विधायकों के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास से निकली थी और भीलवाड़ा में रुकी, जहां राज्य के राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने रात्रि भोज की मेजबानी की। कोटा सिटी बनेगा ट्रैफिक लाइट फ्री। ग्रेड सेपरेटर का काम इसी महीने होगा पूरा। कोटा सिटी जल्द ट्रैफिक लाइट सिटी बनने जा रहा है। इसके तहत करवाए जा रहे कामों में आखिरी प्रोजेक्ट कोटड़ी चौराहे पर कंप्लीट होने वाला है। कोटड़ी चौराहे पर ग्रेड सेपरेटर का काम चल रहा है, जिसकी सौगात जून महीने में मिल जाएगी। इसके बाद अनंतपुरा से लेकर स्टेशन तक वाहन बिना रुके आ जा सकेंगे। यहाँ ट्रैफिक लाइट हटा दी जाएगी। निर्माणाधीन कोटड़ी ग्रेड सेपरेटर का 90% काम पूरा हो चुका है। 2 मार्च को प्रोजेक्ट के शुभारंभ के साथ नगर विकास न्यास की टीम और दिन रात श्रमिकों ने कड़ी मेहनत कर महज 4 महीनों में इस प्रोजेक्ट को पूरा कर दिया है। जून माह में ग्रेड सेपरेटर के फ्लाईओवर और अंडरपास से यातायात की सुविधा शहर वासियों और बाहर से आने वाले वाहन चालकों को उपलब्ध हो सकेगी। कोटा आवागमन की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करवाने के प्रमुख शहरों में शामिल हो जाएगा। राज्यसभा की करीब 90% आबादी के पास स्वास्थ्य बीमा होना खुशी की बात। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की करीब 90% आबादी के पास स्वास्थ्य बीमा होने पर शनिवार को खुशी जताई। गहलोत ने एक खबर का हवाला देते हुए ट्वीट में कहा कि यह बहुत प्रसन्नता की बात है कि राजस्थान की करीब 90% आबादी के पास स्वास्थ्य बीमा है। देश में औसतन प्रत्येक 10 में से 4 लोगों के पास स्वास्थ्य बीमा है, लेकिन राजस्थान में प्रत्येक 10 में से 9 लोगों के पास स्वास्थ्य बीमा है। यह चिरंजीवी योजना की सफलता का परिणाम है। उन्होंने कहा कि चिरंजीवी योजना के तहत राजस्थान के प्रत्येक नागरिक के लिए 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध है। चिरंजीवी योजना एवं RGHS से जुड़े परिवार अब महंगे इलाज की चिंता से मुक्त हो गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को निःशुल्क इलाज उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत है। सचिन पायलट 6 को श्रीगंगानगर आएंगे। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सोमवार को श्रीगंगानगर आएंगे। वे यहाँ ट्रेन से पहुंचेंगे और रेलवे स्टेशन से ही सीधे पंजाब जाएंगे। वहां वे गायक सिद्धू मूसेवाला के गांव जाएंगे तथा परिवार के लोगों से मिलेंगे। सिद्धू मूसेवाला पंजाब के ख्यातनाम गायक थे। उनकी पिछले दिनों पंजाब में आतंकियों ने हत्या कर दी थी। उनकी हत्या के बाद पायलट उनके परिवार से मिलने के लिए श्रीगंगानगर होते हुए पंजाब जा रहे हैं। पायलट सुबह करीब 7 बजे ट्रेन से श्रीगंगानगर पहुंचेंगे। उनके वहां पहुंचने की सूचना के साथ ही कांग्रेस पदाधिकारी सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने पायलट के श्रीगंगानगर में स्वागत की तैयारी कर ली है। उनका स्टेशन पर पहुंचते ही स्वागत किया जाएगा। उदयपुर बाड़ेबंदी में पहुंचे डोटासरा। PCC चीफ बोले 126 विधायकों को मिलेगा समर्थन। राजस्थान राज्यसभा चुनाव पहले प्रदेश में चल रही सियासी हलचल के बीच PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने 3 सीट जीतने का दावा किया है। उदयपुर के डपोक एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए डोटासरा ने कहा कि सब कुछ नियंत्रण में है। पार्टी के तीनों उम्मीदवार राज्यसभा चुनाव में जीत दर्ज करेंगे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा। हाल ही में सतीश पूनिया की ओर से कांग्रेस की ओर से जगह छोड़ने के बयान पर कटाक्ष पर डोटासरा ने पलटवार भी किया। राजस्थान में बसपा के टिकट पर चुनाव जीते 6 विधायकों को व्हिप जारी। पार्टी बोली निर्दलीय उम्मीदवार को करे वोट। बसपा ने राज्य में 10 जून को होने वाली राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीते सभी 6 विधायकों को व्हिप जारी की है। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने बताया कि पार्टी ने विधायक राजेंद्र सिंह गुढ़ा, लाखन सिंह, दीपचंद, जोगिंदर सिंह अवाना, संदीप कुमार और वाजिब अली को व्हिप जारी कर कहा गया है कि वे राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस एवं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं करें और वे निर्दलीय उम्मीदवार को अपना वोट डालें। बाबा ने कहा कि ये विधायक पार्टी के चुनाव चिन्ह पर विधानसभा का चुनाव जीते थे, इसलिए आज बसपा द्वारा जारी की गई व्हिप के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है और वर्तमान में हो रहे राज्यसभा के चुनाव 2022 के मद्देनजर पार्टी ने निर्णय लिया है कि वे इस चुनाव में बसपा, भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की नीतियों से सहमत न होते हुए इनके द्वारा खड़े गए उम्मीदवारों का विरोध करती है। ऐसे में बसपा के विधायक अपना मत निर्दलीय उम्मीदवार को ही देंगे। राजस्थान में चुन चुनकर मारे जा रहे हिंदू, संतों का ऐलान, भीलवाड़ा में होगा बड़ा सम्मेलन।
राजस्थान के भीलवाड़ा में आगामी 17 और 18 जून को साधु संतों का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तारातारी मठ के महंत प्रतापपुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि भीलवाड़ा में हुए आदर्श हत्याकांड एवं अन्य घटनाओं के संदर्भ में इसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश भर के बड़ी संख्या में साधु संत हिस्सा लेंगे। पुरी ने प्रदेश सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश भर में माहौल खराब किया जा रहा है, हिंदू समाज के लोगों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है और प्रदेश की सरकार कार्रवाई के नाम पर इक्का दुक्का लोगों को पकड़कर थाने में बंद कर देती है, मगर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में लगातार सांप्रदायिक हिंसा की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के 72 साल के इतिहास में पहली बार पति पत्नी बने जज। राजस्थान हाईकोर्ट के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। डीजे शुभा मेहता के नियुक्ति वारंट जारी होने के साथ ही यह रिकॉर्ड बन गया। शुभा मेहता के पति जस्टिस महेंद्र गोयल पहले से ही हाईकोर्ट में जज हैं। अब डीजे शुभा मेहता की भी हाईकोर्ट में जज के रूप में नियुक्ति हो गई है। इसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट के 72 सालों के इतिहास में यह पहले दंपत्ति होंगे जो एक साथ मामलों में सुनवाई करेंगे। जस्टिस गोयल की 6 नवम्बर 2019 को अधिवक्ता कोटे से हाईकोर्ट जज के रूप में नियुक्ति हुई थी। राजस्थान को तरबतर करेगी प्री मानसून की बारिश। राजस्थान में 47 डिग्री सेल्सियस की झुलसाने वाली गर्मी से तप रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। अगले हफ्ते के अंत 10 जून के बाद तक प्रदेश में प्री मानसून की बारिश का दौर शुरू हो सकता है। उधर 12 जिलों के लिए आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। असम, त्रिपुरा, मेघालय समेत तमाम पूर्वोत्तर राज्यों में मानसून की एंट्री के बाद यहाँ भी बारिश की उम्मीद बढ़ गई है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो राज्य में बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी वाली हवाएं ही बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मानसून में अच्छी बारिश लाती हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम 1 जुलाई से बंद, पर्यावरण को साफ सुथरा बनाए रखने की दिलाई शपथ। जैसलमेर में पर्यावरण सप्ताह में जगह जगह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम पर 1 जुलाई से पूरी तरह से प्रतिबंध लग रहा है। जिला प्रशासन, प्रदूषण नियंत्रण मंडल व नगर परिषद मिलकर कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। जिला विधिक प्राधिकरण के जज सुनील बिश्नोई ने स्कूली बच्चों को सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी चीजों का इस्तेमाल नहीं करने और पर्यावरण को साफ सुथरा बनाए रखने और उसे बचाए रखने के लिए शपथ दिलाई। स्कूली बच्चों को पोस्टर, निबंध और स्लोगन प्रतियोगिता करवाने के साथ साथ बाल संसद भी आयोजित की गई। पहले 3 विजेताओं को कैनवास बैग, वाटर बॉटल और शील्ड दिया गया तथा पहले 5 रनर अप को कैनवास बैग और वाटर बॉटल दी गई।